मरीज ने अपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि मुझे मलेरिया ही है? दरअसल क्या है कि मैंने एक अखबार में एक मरीज के बारे में पढ़ा था कि डॉक्टर उसका मलेरिया का इलाज करते रहे और अंततः जब वह मरा तो पता चला कि उसे टाइफाइड था। डॉक्टर ने मरीज को समझाते हुए जवाब दिया, आप घबराएं नहीं, मैं कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर मैं किसी का मलेरिया का इलाज करूंगा तो वो मलेरिया से ही मरेगा। एक कस्बे में एक नया डॉक्टर आया जो कुछ ही दिनों में काफी चर्चित हो गया। सब कहने लगे कि वो चमत्कारी है, वह किसी की किसी भी बीमारी का इलाज कर देता था। सभी लोग उससे चकित थे कि वो ये सब कैसे कर लेता है, सिवाय बंता के। तो एक दिन बंता उस डॉक्टर के पास ये साबित करने गया कि वो कोई चमत्कारी नहीं है। वह अंदर गया और डॉक्टर से बोला कि मैं अपनी स्वाद लेने वाली इंद्री खो चुका हूँ, मैं कुछ भी चखता हूँ तो मुझे उसका स्वाद नहीं आता। तो डॉक्टर अपने सिर को खुजलाने लगा और अपने मुंह के अंदर बड़बड़ाने लगा कि इसे क्या दूं, इसे क्या दूं, और एकदम से कहा, तुम्हें 43 नंबर के जार की जरूरत है। बंता हैरान होकर कहने लगा, ये 43 नंबर का जार? तभी डॉक्टर कहीं बाहर गया और 5 मिनट बाद हाथ में एक डिब्बा लाया और बंता को उसमें से कुछ निकाल के दिया। बंता ने जैसे ही चखा वैसे ही थूक दिया। वो जोर से चिल्लाया, छी छी, ये तो टट्टी है। डॉक्टर ने कहा, मैंने तुम्हारी जीभ का स्वाद ठीक कर लिया है। तब बंता बहुत दुखी होकर अपने घर वापस गया। 1 महीने बाद फिर से बंता एक नई समस्या लेकर उसी डॉक्टर के पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मेरी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। उसने फिर डॉक्टर को परेशानी में डाल दिया। डॉक्टर फिर सर खुजलाने लगा और मुंह में बड़बड़ाने लगा, क्या करूं, क्या करूं? तब बंता से कहा, तुम्हें जार नंबर 43 याद है? जैसे ही डॉक्टर के मुंह से बंता ने जार नंबर 43 सुना, उसके आगे कुछ भी नहीं सुना और वहां से तुरंत भाग गया। 90 वर्षीय एक सज्जन की 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। इतनी बड़ी खबर सुनकर कहीं दादाजी खुशी से मर न जाएं, यह सोचकर उनके घर वालों ने उन्हें तुरंत जानकारी नहीं दी। सबने तय किया कि पहले एक डॉक्टर को बुलाया जाए, फिर उसकी मौजूदगी में उन्हें यह समाचार दिया जाए ताकि दिल का दौरा पड़ने की हालत में वह स्थिति को संभाल सके। तो शहर के जाने माने दिल के डॉक्टर से संपर्क किया गया। डॉक्टर साहब ने घर वालों को आश्वस्त किया और कहा, आप लोग चिंता न करें, दादाजी को यह समाचार मैं खुद दूंगा और उन्हें कुछ नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। डॉक्टर साहब दादाजी के पास गए, कुछ देर इधर उधर की बातें की, फिर बोले, दादाजी, मैं आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ, आपके नाम 10 करोड़ की लॉटरी निकली है। तो दादाजी बोले, अच्छा, लेकिन मैं इस उम्र में इतने पैसों का क्या करूँगा? पर अब तूने खबर सुनाई है तो जा, आधी रकम मैंने तुझे दी। यह सुनकर डॉक्टर साहब धम्म से जमीन पर गिरे और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। रात के समय एक डॉक्टर अपने घर पर आराम कर रहा होता है, तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। जैसे ही डॉक्टर फोन उठाता है, दूसरी ओर से एक औरत की आवाज आती है, डॉक्टर साहब, जल्दी आ जाइए, मेरे बेटे ने ब्लेड खा लिया है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है, आप घबराइए नहीं, मैं बस 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। फोन रखकर डॉक्टर जल्दी से तैयार होने लगता है कि तभी अचानक फोन की घंटी फिर से बजती है और डॉक्टर जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी ओर से आवाज आती है, डॉक्टर साहब, अब आप मत आइए, मेरे पति को दाढ़ी बनाने के लिए दूसरा ब्लेड मिल गया है। एक डॉक्टर मरीज से कहता है, कैसे हो, शराब पीना बंद किया कि नहीं? तो मरीज कहता है, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। तो डॉक्टर कहता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और ये तुम्हारे साथ कौन भाई साहब है? तो मरीज कहता है, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। डॉक्टर मरीज से कहता है, तुम एक दिन में कितनी बीड़ी पीते हो? मरीज बोला, जी एक दिन में करीब 20 बीड़ी। तो डॉक्टर बोला, यदि मुझसे इलाज कराना है तो इतनी सारी बीड़ी पीने से परहेज करना होगा। आज से एक नियम बना लो कि सिर्फ भोजन के पश्चात ही एक बीड़ी पियोगे। मरीज ने डॉक्टर की बात सुनकर इलाज कराना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद मरीज का स्वास्थ्य एकदम सुधर गया। डॉक्टर बोला, देखा, मेरे बताए परहेज से तुम्हें कितना स्वास्थ्य लाभ हुआ। मरीज बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, एक दिन में 20 बार भोजन करना भी कोई सरल कार्य नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा जोक सबसे ज्यादा अच्छा लगा।
और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के चुटकुलों का मजा लें।